नमस्ते स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। प्रस्तुत पाठ में रोचक हास्य कवि सम्मेलन का वर्णन किया गया है। पाठ में अव्ययों का प्रयोग किया गया है। अव्यय जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों और तीनों विभक्तियों में, सभी विभक्तियों में सदैव एक ही रहते हैं, अर्थात जिनका व्यय नहीं होता अर्थात परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? अव्यय शब्द। अव्यय यानी अत्र, तत्र, कुत्र, ये सारे अव्यय शब्द, ऐसे शब्द जो कि बीच में हम शब्द सेंटेंस के अंदर लगाते हैं ना, तो उनका शब्द का अर्थ चेंज नहीं होता। पाठ के शब्दार्थ और सरलार्थ यानी आपको हिंदी में समझाने के लिए। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि मंच पर 4 बच्चे बैठे हैं और मंच के ऊपरी भाग में और हास्य कवि सम्मेलन चल रहा है। आपस में बातें कर रहे हैं, सबका अलग अलग नाम दिया गया है, उसके बारे में हम रीड करेंगे। विविध वेशभूषाधारेण 4 बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विभिन्न वेशभूषा वाले 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अध श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। यानी 4 तो कवि सम्मेलन के लिए बच्चे बैठे हैं ऊपर मंच पे और बाकी सारे ऑडियंस बैठे हैं। ठीक है बच्चों। 4 चाइल्ड पोएट्स in different attitres यानी dresses are sitting on the stage. Below the audience are eager to hear the harmonious poetry and is making a noise. अब आता है संचालक। संचालक, संचालक यानी संचालन करने वाला। संचालक अलम कोलाहलेन, शोर करने से बस करो, शोर मत करो। संचालक बोल रहे हैं शोर मत करो। अध परम हर्षस्य अवसर यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम् एतासां स्वागतं कुर्मः। आज बहुत प्रसन्नता का अवसर है। अध परम हर्षस्य अवसर कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंता यानी काव्य को नष्ट करने के लिए और काल यापक समय बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। यानी हंसने के लिए ऐसे बोला जा रहा है। आओ हम सब तालियों से इनका स्वागत करें। यानी वयम एतेषाम स्वागत कुरम। कैसे कि करतली ध्वनम, करतली यानी हाथ से क्लैपिंग करते हैं ना बच्चों, तो उसको बोलते करतल ध्वनि नाम। यहाँ आपको वर्ड मीनिंग लिखे हैं, ये आप देखिएगा। काव्यहंतार, काव्य को नष्ट करने वाले। द अंडोर्स ऑफ पोएट्री, काल यापकाः, समय को नष्ट करने वाले। दोज हु वेस्ट टाइम, धुरंधरा, अग्रणीय, श्रेष्ठ, प्रोमिनेंट। एही यानी आइए, वेलकम, प्लीज कम। करतली ध्वनि नाम यानी तालियों से, विद अ क्लैपिंग साउंड। उत्सुकः जानने के इच्छुक यानी एगर। सरलार्थ, संचालक बोलते हैं शोर मत करो। आज बहुत प्रसन्नता का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंता यानी काव्य को हंत करने वाले, नष्ट करने वाले। काव्य को अपन तो बढ़ाने के लिए बोलते हैं, सब हंस के उसको सुनते भी नहीं है। तो काव्य को नष्ट करने वाले और काल यापक समय बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। आओ सब हम मिलकर के तालियों से इनका स्वागत करें।
डायरेक्टर बोल रहे हैं, डायरेक्टर सर जो अपने बच्चे बोलते हैं ना, फर्स्ट बार अपने इंट्रोडक्शन कराते हैं तो डायरेक्टर बोल रहे हैं डोंट मेक नॉइज, सब लोग ऑडियंस शोर नहीं करिए। टुडे इज एन ओकेजन ऑफ ग्रेट प्लेजर दैट इन दिस कॉन्फ्रेंस पोएट्स द एमिनेंट हार्मोनियस पोएट्स ऑफ इंडिया काव्य हंतारा यानी द अंडोर्स ऑफ पोएट्री एंड द काव्यपक एंड दोज हु वेस्ट टाइम आर प्रेजेंट, प्लीज कम, लेट्स वेलकम देम विद द अप्लॉज। अब आता है गजाधर, यानी इसमें पहले तो संचालक का पार्ट है। अब गजाधर कौन है? ये कवि हैं। ये क्या बोलते हैं? ये हंसी मजाक के लिए खड़े होते हैं कि भाई पहले संचालक बात करता है, उसके बाद 1 बाय 1 कवि सारे खड़े होंगे। तो ये अब गजाधर आता है। गजाधर बोलते हैं सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो यानी सभी लोगों को मुझ कवि रसिक का नमस्कार हो, नमो नमः। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्य श्रावयामि, यानी गजाधर बोल रहे हैं सब नीरस जनों को नमस्कार है, तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्यों को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्य के बारे में कविता सुना रहे हैं, यानी जो हमें मेडिसिन देकर ठीक करते हैं। वैद्यराजः नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानी च, यानी वैद्यराज जी आपको नमस्ते है, नमस्कार है। आप यमराज के भाई हैं, सहोदर माने भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणन, यमराज तो प्राण हर के हमारे ले जाता है मरने के बाद में, लेकिन तुम तो प्राण भी ले जाते हो हमारे, और हमारे घर वालों से पैसे भी लेके जाते हो, तो हमें तो दोनों तरह से ठगते हो। तो बोलते हैं वैद्यराज, बोलते वैद्यराज नमोस्तुभ्यम यमराज सहोदर, या आप यमराज के भाई हो। यमस्तु हरति प्राणन, यमराज तो प्राण हर के ले जाते हैं हमारे, और तुम तो प्राण भी ले जाते हो और पैसा भी ले जाते हो हमारा। सर्वे उच्च हसंती, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अरिस के भी मैंने नीरस जनों को, टू अनइंटरेस्टिंग पर्सन्स, आधुनिकम माने मॉडर्न, नमस्तुभ्यम नमः प्लस तुभ्यम यानी तुम्हें प्रणाम है, सैल्यूटेशन, सैल्यूट करते हैं अपन, सैल्यूटेशन। सहोदर सगा भाई, रियल ब्रदर, हरती यानी ले जाना, टेक अवे, यमराज मृत्यु का देवता, गॉड ऑफ डेथ। उच्चे जोर से लाउडली बोले, उद्देश्य लक्ष्य करके यानी एमिंग। गजाधर बोलते हैं सब नीरस जनों को नमस्कार है, तब तक मैं पहले आधुनिक वैद्यों के लक्ष्य की अपनी कविता सुनाता हूँ, क्योंकि आज के जो वैद्यराज हैं, आजकल के डॉक्टर हैं, वो क्या करते हैं? हे वैद्यराज, यमराज के भाई आपको नमस्कार है। यमराज तो प्राणों को ले जाते हैं और वैद्य प्राणों को और धन को भी ले जाते हैं, फीस भी देनी पड़ती है वैद्य जी को। तो वो सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, सब जोर से हंसते हैं। गजाधर सैल्यूटेशंस to all the uninteresting person. Then first of all I recite my poem aiming at the modern physician. O physician, brother of the god of death, I bow to you. The god of death takes away only life, but the physician takes away both life and money. अब आता है कालांतक। कालांतक बोलते हैं, पहले कौन आए थे बच्चों? संचालक। संचालक ने अपने बारे में बताया, फिर बाद में गजाधर आए जिन्होंने अपनी कविता सुनाई। अब आते हैं कालांतक। कालांतक क्या बोलते हैं देखो, हम सुने। कालांतक बोलते हैं, अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। अरे वेद तो सब जगह है, परंतु वे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे निपुण नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृणन्तु भवन्त। ममापि यानी आप सब मेरे भी इस काव्य को सुनिए। कालांतक कौन? समय, काल चक्र बोलता है
कि पर्यावरण की जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इससे पर्यावरण को हमारे को हार्मफुल हो रहा है ना बच्चों। तो इसलिए बोला कि ये तो जनसंख्या निवारण का कुशल मार्गदर्शन नहीं बता रहे हैं। मैं देखो आपको इसके लिए एक अच्छी कविता सुनाता हूँ। माद्रसु मने मेरे जैसे, लाइक मी। चिंता मने चिता को टू प्रे। प्रज्वलितम बर्निंग, यानी ये देखो, चिंता प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कश्येदं हस्तलाघवम। सर्वे पुनः अस्ति। अरे वैद्य तो सब जगह है, परंतु वे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे निपुण नहीं हैं। आप सब मेरे भी इस काव्य को सुनिए। कौन सा काव्य? कि ये वाला जो अपने सुना, चिंताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कश्येदं हस्तलाघवम। तो इस तरह से सब लोग हंसते हैं। और इसका अर्थ है बच्चों कि चिता को जलती हुई देखकर वैद्य ने आश्चर्य किया कि न मैं यहाँ मैं गया, न मेरा भाई, यह किसके हाथ की सफाई है। फिर सब लोग जोर जोर से हंसते हैं। कालकांत यानी काल चक्र। ओ द फिजिशियंस आर एवरीवेयर बट दे आर नॉट एज एक्सपर्ट एज आई एम इन रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन। ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन टू दिस पोएम ऑफ माइन ऑल्सो। अब आप लोग सब मेरी पोएम सुनिए। लुकिंग एट द बर्निंग प्रे, जलती हुई चिता को देखो। The physician, burning prey. The physician was surprised that neither he nor his brother, the god of death, went there. Then whose sleighting of hand it was, यानी again all laugh। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। यानी जलती हुई चिता को जब लगाने गए तो किसने लगाया? ये तो मैं भी नहीं गया वहाँ पे और कोई और भी नहीं गया। तो इसका मतलब कहने का ये है कि काल चक्र तो और भी इनसे भी आगे, ठीक है। किससे? गजाधर के शब्द से, वाणी से। अब आता है तंदुली, तुंदिल। तुंदिल क्या होता है? तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तना, यानी तुंदिल यानी पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए तुंदिल बोल रहा है। तुंदस्य यानी टूंद, यानी ये आपकी जो तुंद होती है ना, पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए बोल रहा है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यम तुंदिलो अहम भो, मैं क्या हूँ? तौंद के ऊपर, तुंदिलो अहम भो। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च परानम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। परानम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः सर्वे पुनः अट्टाहासम कुर्वन्ति। और फिर सब जोर जोर से हंसने लगे लोग। वर्ड मीनिंग, तुंदस्य ऊपरी यानी तौंद के ऊपर, ऑन द पॉट बेली। आवर्तनय फेरता हुआ यानी स्ट्रोकिंग, ऐसे से करते हुए। धार्यताम धारण, अडप्ट करना। परानम दूसरों के अन्न को, फूड ग्रेन ऑफ अदर्स। दुर्लभम कठिनाई से प्राप्त करने योग्य, रेयर। लोके संसार में, इन द वर्ल्ड। अट्ठाहसम यानी जोर जोर से हंसना, जोर से हंसना, लाफ लाउडली। इसका अर्थ क्या है बच्चों? तुंदिल, तौंद के ऊपर हाथ फेरते हुए मैं तुंदिल हूँ। क्या बोले कि मैं पेट हूँ, मैं तुंदिल हूँ। अरे मेरे भी इस कविता को सुनो और जीवन में अपनाओ कि दुष्ट बुद्धि वाले दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दूसरों का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करना। संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ है, शरीर बार बार मिलता रहता है। ठीक इन्होंने उल्टा बोला, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं कि अरे भाई पेट तो हमारा है, सामने वाले का भोजन है। तो उसने कहा आपने पेट का ध्यान मत रखना, तुम खाए जाना आपने। ऐसा बोल के तो नेचुरल उल्टा बोले तो हंसी आएगी सबको। तो सब लोग हंसने लगे कि दुष्ट बुद्धि वाले दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करना, तुम अन्न खाते जाना। संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ है। अपना अन्न तो मेहनत करनी पड़ती है ना भाई, दूसरों का अन्न तो फ्री में मिलता है। शरीर बार बार नहीं मिलता, बार बार मिलता है। ये जबकि लिखना यहाँ था कि शरीर नहीं मिलता, लेकिन इसलिए सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। स्ट्रोकिंग, तुंदिल इज सेड दैट स्ट्रोकिंग हिज पॉट बेली, पेट पे हाथ फेरते हुए, आई एम तुंदिल, लिसन टू दिस पोएम ऑफ माइन
एंड अडॉप्ट इट इन योर लाइफ, अपने जीवन में उतारना। जबकि उतार जैसा नहीं है बच्चों, ये पर ये मजाक के लिए ऐसे बोल रहे हैं। हे यू वीक माइंडेड, डू नॉट हैव मर्सी ऑन योर बॉडी लाइक while accepting food from somebody else, the other's food is rare in the world. One gets life again and again, but this is the wrong life. We can't get again and again because we eat food in proper way, in limited. तो ये बोल रहे नहीं, ये तो अनलिमिटेड खाओ, अपना पेट का ध्यान मत रखो, इसलिए दिस इज अ लाफ ऑल ऑफ द अगेन एवरीवन लाफ्स लाउडली। अब नेक्स्ट आते हैं चार्वक। चार्वक क्या बोलते हैं बच्चों? चार्वक से बोलते हैं आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। आम आम यानी हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। यदि धनं नास्ति तदा ऋण कृत्वापि पौष्टिक पदार्थः एव भोक्तव्यः तथा कथयति चार्वक कवि। बोले चार्वक कवि क्या बोलते हैं कि देखो बच्चों, ये बोलते हैं कि आपके पास में, चार्वक बोलते हैं हाँ हाँ, शरीर का पोषण हमेशा ही ठीक रहता है। अगर धन नहीं है व्यक्ति के पास, तब कर्जा लेकर भी पौष्टिक शरीर को बलवान बनाने के लिए पदार्थों का उपभोग करना चाहिए, यानी भोजन करना चाहिए। चार्वक कवि कहते हैं आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम, यानी आपका शरीर का पोषण अच्छा होना चाहिए, चाहे आप उधार लेके भी खाने पौष्टिक चीज़ें खाओ। बोलते हैं ऋणम कृत्वामि, यानी आप उसको उधार भी ले लो, ऋण यानी उधार बोरो कर लेना, कृत्वामि पौष्टिक पदार्थ भोक्त्वा, यानी पौष्टिक पदार्थ का भोजन करना चाहिए। तथा कथयपि चार्वक कवि, इसलिए चार्वक कवि बोलते हैं यावत् जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। श्रोता बोलते तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। चार्वक बोलते श्रुताम श्रूयताम मम अविष्टम काव्यम घृतपित्वाम श्रमम कृत्वाम ऋणम प्रत्यर्पयेत जन। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविता रचयति हासपूर्वकम च श्राव्यति। श्राव्यति यानी सुनने लगी। श्रूयताम बालक बोलता है श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सभी लोग मेरा काव्य सुनो। गजाधरम कविम चेव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, यानी गजाधरम कवि और तुंदलम दोनों भोजन के लोलुप यानी भोजन की लालच रखते हैं, भोजन होना चाहिए, भोज्य लोलुपम भोजन खाने के लिए। कालांतकम तथा वैद्यम चार्वकम च नमामहम, आप सभी को मेरा नमन है। काव्यम श्राव्यताम हा 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 इति कृत्वा हस्ति, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहम गच्छति, इस तरह से सब लोग हंस के अपने अपने घर की तरफ गए। अब हम इसके वर्ल्ड मीनिंग देखेंगे बच्चों। आम मने हाँ, ऋणम मने कर्ज लोन लेना, पौष्टिक मने पुष्टि देने वाला न्यूट्रिशियस फूड, भोक्त्वा यानी उपभोग करना, शुड कंज्यूम। यावत जीवेत मने जब तक जीवित रहो तब तक भोजन पौष्टिक खाओ। एज लॉन्ग एज यू लिव, घृतम यानी घी, फैटी ईडेबल्स, प्रत्यर्पणम लौटाना रिटर्न करना, अविशिष्टम बचा हुआ रिमेनिंग, श्रमम परिश्रम मेहनत हार्ड वर्कम, उत्प्रेरित यानी प्रेरित हुआ, बीइंग इंस्पायर्ड, हासपूर्वकम खुश होकर हंसते हुए जॉयफुली, श्रव्यति यानी सुनना, रेसाइट, हम पोएम सुन रहे तो बोले रेसिटिंग पोएम तो रेसाइट्स, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी, ग्रीडी ऑफ फूड। अब देखो चार्वक का अपन हिंदी में सुनते हैं क्या बोलते चार्वक, हाँ हाँ शरीर का पोषण हमेशा ही ठीक रहता है। अगर धन नहीं है व्यक्ति के पास तो कर्ज लेकर भी पौष्टिक भोजन करना चाहिए, पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। और चार्वक कवि क्या कहते हैं, जब तक जियो सुख से जियो, सुख से जीना चाहिए, कर्ज या उधार लेकर भी घी पियो। जबकि हम ऐसा कहेंगे कर्ज उधार लेकर के अपनी रूखी सूखी खाओ लेकिन कर्ज मत लो, ऐसा बोलते हैं। जबकि ये बोल रहे हैं कि कर्ज या उधार लेकर भी घी पियो। श्रोतागण, जो कर्ज को कैसे चुकाया जाए, तो चार्वक बोले मेरी बची हुई कविता भी सुन लीजिए कैसे चुकाओगे। घी पीकर
परिश्रम करके लोगों का कर्ज वापस कर देना चाहिए। आप घी पियोगे तो ताकत आ जाएगी आप में, और फिर आप परिश्रम करके और लोगों को अपने पैसे चुका दो कर्ज के। काव्य पाठ से प्रेरित होकर एक बालक भी तुरंत कविता रचता हुआ बोलता है और हंसता हुआ बोलता है। बालक बोले, अरे सुनिए सुनिए मेरी भी कविता सुनिए। देखो यहाँ बताया ना उसने, बालक ने, श्रुत्वाम श्रुताम, श्रुताम माने सुनो सुनो, भो मेरी कविता भी, ममापी काव्यम भी सुनो। बालक बोलता, अरे सुनिए सुनिए मेरी कविता भी। गजाधर कवि और खाने के लोभी तुंदिल, प्राण लेने वाले कालांतक को तथा वैद्य चार्वक को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसमें 4 जने कौन कौन है बच्चों? गजाधर कवि, खाने का लोभी तुंदिल, कालांतक और वैद्य। ये सब आपस में अपनी अपनी कविताएं सुना के और ऑडियंस का मनोरंजन कर रहे हैं ना। कविता ये अपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखिए, कविता सुनकर हाँ हाँ करके हंसता है और दूसरे भी उसको देख करके हंसते हैं, और लास्ट कविता होती है सब लोग सुन करके और घर से बाहर चले जाते हैं। चार्वक बोलते हैं, यस यस नर्सिंग द बॉडी इज ऑलवेज मोस्ट अप्रोप्रिएट। If there is no money, then one should even borrow and consume nursing food. The poet Charvak says, as long as one lives, one should live in comfort. One should consume ghee, good nourishing food, even if one need to borrow. यानी उसको उधार भी करना पड़े तो। Audience से, then how should one repay the debt? हम रीपे यानी डेब्ट यानी उधार कैसे चुकाएंगे भाई? तो चार्वक बोलते हैं, प्लीज लिसन टू माई रिमेनिंग पोएम। आप लोग मेरी आगे की पोएम सुनो। आफ्टर ड्रिंकिंग घी, कंज्यूमिंग हेल्दी नर्सिंग फूड एंड डूइंग हार्ड वर्क, वन शुड रिपे द डेब्ट। आप घी पीना तो आपको ताकत आ जाएगी, तो उससे आप अपने डेब्ट को यानी उधार ऋण को चुका सकते हो। इंस्पायर्ड बाय दिस पोइट्री recitation, a boy hastily writes verses and recite it with a laugh. Boy said, please listen to my poem too. Salute the poet Gadadhar, the glutton, greedy of the food, and Tundil, as also Kalakant, a destroyer of the time. कालकांत होता है ना, काल यानी काल चक्र, समय को डिस्ट्रॉय करना हुआ, कालाकांत। कालकांत यानी काल यानी समय, समय को, समय चक्र को कम करने वाला। द फिजिशियन चार्क, इन सभी को वो बोलता है कि आपको सैल्यूट है, आपको नमस्ते है। वन रेसाइटिंग द वर्सेस, द बॉय लाफ्स, द अदर लाफ्स टू, एंड एवरीवन गोज होम। इतना कह करके ये पोएम, ये आपका आपस की वार्तालाप है, बच्चों के हास्य कवि सम्मेलन का समापन होता है बच्चों। तो ये आप लोग खुद बुक में से देखकर पढ़िएगा और सुनिएगा और समझिएगा, तो इससे आपको आपका दिमाग खूब अच्छा चलेगा बच्चों। और आपको अच्छे से संस्कृत समझ में आने की कोशिश भी करना आप लोग, क्योंकि आप शब्द पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द किसके लिए काम में आया। अब हम लेते हैं मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा वाक्यानि पूर्यत। फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द इनडिक्लेरेबल फ्रॉम द बॉक्स। अलम, अंतः, बहि, अध, टपरी। ये आपको क्वेश्चन आंसर करने नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं। क्वेश्चन आंसर आपको वर्क बुक में से ही करना है बच्चों। तो आपको मैं केवल ये समझा रही हूँ, जो टेक्स्ट बुक में से लिए गए हैं आप लोग उन्हें देखिएगा बुक में। वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती। वृक्ष के ऊपर, ऊपरी माने ऊपर की ओर, बस वृक्ष के ऊपर क्या रहते हैं? खग यानी पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, हमें विवाद करना पड़ता है चाहिए। वर्षा काले ग्रहात बहिर माँ गच्छ। वर्षा काल में ग्रहात घर से बाहर नहीं निकलते हैं। माँ गच्छ यानी अंदर रहे। मंचस्य अध श्रोतार उपविष्टा संति। मंच के ऊपर श्रोता, मंच के सामने उपविष्ट यानी श्रोता, सुनने वाले सब बैठे थे। छात्रा विद्यालय अंत प्रविशन्ति। छात्र जो है, छात्र लोग विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अंत माने अंदर की तरफ, प्रविशन्ति यानी प्रवेश यानी जाना। अशुद्धम पदम चिन्युत।
गमंती, यचंती, प्रचंती, धावंती। तो इसमें गमंती जो है हमारा शब्द, ये सब इन सबसे अलग है, ठीक है। तो गमंती। रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण। तो गजेण ये सब डिफरेंट है। लतया, सुप्रिया, रमया, निर्षया, ये सारी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, जबकि ये विभक्ति नहीं है सुप्रिया, तो इसलिए सुप्रिया आ जाएगा। लते, रमे, माते, प्रिय, तो ये आपका सप्तमी विभक्ति है, ये माते में सब मात्रे आएगा, माते नहीं आएगा, इसलिए माते इसका आंसर है। इसमें ऑड वन कौन सा है? लिखती, गर्जती, फलती, सेवित, सेवती, तो ये सेवती इसमें अलग आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है मंजूषात समानार्थी पदानी चित्वा। समानार्थी शब्द यानी इनके सामने से ढूंढ के समान अर्थ वाले शब्द इसमें ढूंढो। प्राप्य, प्राप्य ने प्राप्त करना, और प्राप्त का क्या होगा? लब्ध्वा यानी मिलना। हर्षस्य, हर्ष करने खुशी होना, और प्रसन्नताया, ये देखो इसमें लिखा है प्रसन्नताया। कुशला, कुशला यानी कोई काम में होशियार होना, तो उसका क्या होगा? दक्षा, दक्ष होना, किसी कार्य में पारंगत होना। वैद्यम, वैद्यम को हम क्या बोलते हैं? वैद्य या डॉक्टर होता है, और चिकित्सकम इसको बोलते हैं चिकित्सकम। देहस्य, देहस्य माने हमारे ये देह, देह माने शरीरस्य। तो आज का चैप्टर बच्चों फिनिश हुआ, और इसकी वर्कबुक, और वर्कबुक में से मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी, वही आपको करना है, ये आपको चैप्टर रीड करना है, और इसके जो शब्दार्थ हैं वो अपनी कॉपी में लिखना है नोटबुक के अंदर, ठीक है बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।